जीवन का नाम ही संघर्ष है। दुनिया में है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा कि आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता, दिमाग से विकलांग होता है। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मन कहता है कि हम एक आलसी हैं तो आप घर पर बैठ कर रह जाएंगे, और अगर यदि आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो कदम बढ़ाइए, रास्ता खुद ब खुद आपको दिखेगा। किसी व्यक्ति का एक पैर जब नहीं रहता है, वो या तो बैसाखी पर आ जाता है, या फिर व्हीलचेयर पर आ जाता है, या फिर ट्राई साइकिल पर आ जाता है। लेकिन आपका एक पैर नहीं है, फिर भी आप मोटरसाइकिल पर दिन भर रांची की सड़कों पर घूमते हैं। कभी डर नहीं लगता? चलाने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती? बताने से सपने पूरे नहीं होते और कहने से भी कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं। फिर अभी हम बोल देंगे, आगे जाके पता चलेगा आपको कि नहीं कर पाया लड़का, तो अंदर से गिल्टी फील होती है। बोल कहना और करना में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। आज हम आपको एक ऐसे युवक से मिलवाएंगे जिनकी कहानी सुनकर आप उन्हें सलाम करेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हमारे बगल में है नरेंद्र कुमार महतो। नरेंद्र स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। नरेंद्र का एक पैर नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं, अलग से ये पैर लगाकर डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। राजधानी रांची से सटे खलारी के रहने वाले नरेंद्र के पिता किसान हैं। जब ये 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब एक कार ने इन्हें टक्कर मारी थी और रांची के एक अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, और उसी दौरान पता चला कि इनका पैर काटना पड़ेगा, और काट दिया गया। लेकिन नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। आज नरेंद्र न सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम करते हुए, कमाई करते हुए अपना जीवन चला रहे हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी जीवन चला रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त रांची के मोरहाबादी इलाके में नरेंद्र हमें मिले हैं। इसी पैर से ये गियर भी बदलते हैं, और स्विगी में जो कोई भी ऑर्डर आता है उसे वहाँ तक पहुँचाते भी हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्विगी का बक्सा है, और नरेंद्र पूरे हेलमेट और ईयरफोन लगाते हुए। कितने दिन से कर रहे हैं काम? थोड़ा हेलमेट खोल लीजिए, अच्छा रहेगा। कितने दिन से कर रहे हैं? सर, हम ये काम 2019 से कर रहे हैं, तो वही लगभग 2 साल 3 साल हो गया। पूरा लॉकडाउन में हमने पूरा रांची के जनता लोगों को सेवा किया है। मौका मिला सेवा करने का, हमने स्विगी ज्वाइन करके किया, और उससे हमारा भी बहुत कुछ प्रॉफिट हुआ। हम अपने ज़रूरत की चीज़ पूरा कर सके। और ऐसा है कि आदमी सब जो है शरीर से विकलांग नहीं होता है, दिमाग से विकलांग होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा अनुकूल हमको खुद बनाना पड़ता है। और दिक्कत यह है कि स्टूडेंट लाइफ के लिए ये सब कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग का सहारा बनी, और हम लोग अभी आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। वैसा कुछ घर से आवश्यक चीज़ के लिए हमें खुद झेलना नहीं पड़ता है। अब हम अपना आवश्यकता अपना खुद पूरा कर लेते हैं। और रही बात गाड़ी चलाने की, तो आवश्यकता के अनुसार हमने कोशिश किया था। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ता गया, हम उसको सॉल्यूशन निकालते गए, और धीरे धीरे अभी तक तो अभी भी यहाँ पर हैं। आगे पता नहीं और कहाँ रहेंगे, आने वाला तो कोई देखा नहीं है। किसी व्यक्ति का एक पैर जब नहीं रहता है, वो या तो बैसाखी पर आ जाता है, या फिर व्हीलचेयर पर आ जाता है, या फिर ट्राई साइकिल पर आ जाता है। लेकिन आपका एक पैर नहीं है, फिर भी आप मोटरसाइकिल पर दिन भर रांची की सड़कों पर घूमते हैं। कभी डर नहीं लगता? चलाने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती? देखिए, जीवन का नाम ही संघर्ष है। दुनिया में है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और रहा बात, तो जब कोई किसी का एक पैर नहीं होता है, तो सही बोले आपकी बैसाखी या व्हीलचेयर पर चला जाता है। हम भी गए हैं, इस समस्या को हम भी झेले हैं, लेकिन वह समस्या हमको समस्या नहीं लगा। धीरे धीरे हम कोशिश करते गए। अभी तो हम खुद बोले आपको कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता गया, हम जब हमारा नया जीवन प्रारंभ हुआ, जब एक हॉस्पिटल के बाद हम एक कदम रखे बाहर, तो मेरा नया जीवन प्रारंभ हुआ। उसके बाद उस जीवन में हमको लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे संघर्ष करते करते हम खुद को सोचने लगे कि इससे अच्छा मृत्यु सही था, इस तरह का जीवन हमको पसंद नहीं था। लेकिन फिर कोशिश किए, गाड़ी में एक पैर में पहले तो बिना पैर का ही, बिना बैसाखी का ही मैंने ये गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। हाथ से गियर चेंज करता था मैं। उसके बाद फिर जब पता चला कि आर्टिफिशियल पैर मिल रहा है, तो टाइम था कुछ दिनों तक का, तो फिर उस टाइम को मैंने गैप किया और फिर पैर लगवाया आर्टिफिशियल। तो उससे भी मैंने ट्राई करके देखा खुद से, तो फिर धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता गया,
और रही बात डर की, आपने बोली, तो डर तो किसी से लगा नहीं हमको आज तक, और कभी किसी से डरे नहीं हैं। हर दिन कितने किलोमीटर तक गाड़ी चला लेते हैं? एवरीडे वही 200 से 250 किलोमीटर तक। हाँ नरेंद्र, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? जी, कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर डोरंडा कॉलेज से कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स लेके फर्स्ट ईयर में हैं। रहे हैं? तो आप क्या करना चाह रहे हैं? पढ़कर आगे क्या बनना चाह देखिए, किसी को बताने से सपना तो सच होता, तो बहुत कुछ हम बता सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि कहने से अगर यदि और मन में ठानने से अगर मिल जाता तो आदमी सब तुरंत तरह तरह के सोच सोच विचार कर लेता और सोचता कि हम तुरंत ये बन जाए वो बन जाए। लेकिन देखिए, प्रकृति का नेचर है कि समय से सब कुछ होता है। समय को देखते हुए जैसा मोमेंट आएगा उसके अनुसार सोच तो ऊंचा तक है, लेकिन वो तो किसी को बताया नहीं जाता है। जब पूरा होगा तो हम बता देंगे आप लोग। जब ये आप लेकर जाते होंगे डिलीवरी, कई बार होता है कि अपार्टमेंट में ऊपर भी चढ़ना पड़ता होगा, तो उस समय तो थोड़ी तकलीफ दिक्कत होती होगी आपको। तकलीफ होती है, लेकिन उतना, अब देखिए, थोड़ा बहुत तो तकलीफ होती है, लेकिन उसको इग्नोर करना पड़ता है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। कहावतें तो बहुत सारी है कहने के लिए और सोचने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उस सब से अब बोलते रहने से भी ज़्यादा फायदा नहीं है। अपने अकॉर्डिंग चलिए, समय को पकड़िए। मनी इज नॉट मनी, टाइम इज मनी, इसलिए समय के अनुसार चलिए तो अच्छा रहता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर को पता चल गया कि भाई जो डिलीवरी बॉय है उसका एक ही पैर है, एक पैर आर्टिफिशियल है, और आपसे कुछ हमदर्दी या फिर इस तरह की बातें हो पाई? हाँ, वो लोग देते हैं, बोलते हैं, आपके जज्बे को सल्यूट करते हैं। इस तरह का हमको मिला है सुनने को। हमारे सामने कितने लोग, बहुत सारे कस्टमर हैं जो हम उनको खाना पहुंचाए हैं, तो वे लोग हमको बोलते हैं, हमारे जज्बे को सल्यूट करते हैं, ऐसे वैसे, मतलब हमारे सामने बोलते हैं उस तरह के। और जब जाते हैं तो बोलते हैं थैंक्स भैया। हम जाते हैं तो वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं, जो रीऑर्डर करते हैं, जो जानते हैं वो लोग कि लेके आ रहे हैं। और बाकी तो आजकल अपार्टमेंट में लिफ्ट लगी हुई रहती है, तो लिफ्ट से चले जाते हैं। और रहा बात तो ऑर्डर डिले का, तो डिले तो हम ऐसे नहीं करते हैं जी। जो हमारी टाइमिंग है, हम टाइमिंग के अनुसार ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। स्विगी वाले को पता है कि आप उन्हें तो नहीं पता है। पता होने से तो दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो नहीं होने से भी अब क्या कर सकते हैं। सच्चाई एक न एक दिन तो आ ही जाएगी, कितना छुपा कर, सच्चाई कभी थोड़ी छुपा है। तो ये इससे कितने कितने कमा लेते हैं आप? बस अपना ज़रूरत की चीज़ पूरा कर पाते हैं। घर भी कुछ पैसा भेजते हैं? अभी तो खुद हमारे पीछे जितना खर्च होती है पैसा की, क्या बोले अब। घर परिवार में कौन लोग हैं, क्या करते हैं? घर परिवार में 3 बहन हैं, हम अकेले सिंगल एक भाई हैं, और माँ बाप हैं। सब पिताजी क्या करते हैं? हाँ, नॉर्मल फार्मर है। ये गाड़ी आपने खरीदी? हाँ, जब 10th क्लास में हम थे तो घर में गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी थी, तो एक गाड़ी से, पापा किसान है तो सब्जी वगैरह इधर उधर ले जाते। फिर हमको ज़रूरत पड़ा गाड़ी का, तो उधर ही कुछ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए। फिर घर वालों ने कुछ पैसे दिए, तो फिर मैंने गाड़ी खरीदा। आप ये जो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, तो कंपटीशन वगैरह का तैयारी भी करते हैं? हाँ, कंपटीशन का तैयारी करते हैं। आज देखिए जेपीएससी का रिजल्ट निकला, ये सब के बारे में सुने हैं? कभी कभी तैयारी सुने हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। मन करता है तभी तो लगे हुए हैं सर यहाँ। हाँ, मन है, शौक है, पढ़ने का जज्बा है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आगे क्या करें। नहीं, ये कुछ सीक्रेट होता है। रहने दीजिए इसको। बताने से सपने पूरे नहीं होते, और कहने से भी कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं। फिर अभी हम बोल देंगे, आगे जाके पता चलेगा आपको कि नहीं कर पाया लड़का, तो अंदर से गिल्टी फील होती है। बोल कहना और करना में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो ये कितने देर तक आप इसमें समय देते हैं? समय यहाँ तो 5-6 घंटा देते हैं। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, हाँ कॉलेज भी जाना होता है? हाँ, कॉलेज भी जाना होता है। अभी तो समर वैकेशन चल रहा है। जो लोग बहुत चीज़ का कमी का रोते हुए इतना हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनके लिए नरेंद्र का क्या मैसेज? यही है कि आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता, दिमाग से विकलांग होता है। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मन कहता है कि हम एक आलसी हैं, तो आप घर पर बैठ कर रह जाएंगे। और अगर यदि आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो कदम बढ़ाइए, रास्ता खुद ब खुद आपको दिखेगा। तो बिल्कुल ये नरेंद्र हैं
बहुत से लोग इस दुनिया में, इस धरती पर हैं जिनके हाथ पैर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं करते, सड़क किनारे भीख मांगते हैं। लेकिन नरेंद्र जैसे ऐसे मिसाल भी हैं जो एक पैर से होते हुए भी हिम्मत नहीं हारे। ना इन्होंने बैसाखी का सहारा लिया, ना व्हील चेयर पर बैठना चाहा, बल्कि इस मोटरसाइकिल, पैशन मोटरसाइकिल से हर दिन रांची की सड़कों पर घूमते हैं। और देखिए, इसी से घूमकर अपना और अपने परिवार का खर्च जो है उठा रहे हैं, सिर्फ एक पैर से। इसी से गियर बदलते हैं, ब्रेक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। यह स्टोरी हमने इसलिए सोचा कि आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र जैसे लोग सैकड़ों हज़ारों जो युवा हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं कि कैसे अभाव में रहते हुए, या फिर हमारे पास जो कुछ भी नहीं है, अगर वो नहीं है तो भी कैसे बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्हें देखकर सीखा जा सकता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in